दारूब राठी एक महापुरुष जो यकीनन किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। मैं हूं राजा अली, एक आम पाकिस्तानी, और आप देख रहे हैं इनसाइट एंड फार साइड। मुझे एक कोशिश करनी थी कि मैं कुछ डिफरेंट बना सकूं, और उस डिफरेंट बनाने के चक्कर में मैं टू नेशन थ्योरी की रिसर्च के दौरान एक वीडियो पे पहुंचा, और वो वीडियो थी दारूब राठी की। उन्होंने पार्टीशन के ऊपर कुछ तफसीलात मुहैया की थी कि ये पार्टीशन क्यों हुई, और उसके ऊपर उन्होंने एक तमीद बांधी और एक वीडियो रिकॉर्ड की। फिर दारूब राठी साहब कह रहे हैं कि 1919 में एक इंडियन कौंसल एक्ट पास हुआ जिसमें बाकी कौमों को भी ये उनके हकूक देने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई, और ये भी एक हिंदुस्तान की तकसीम की वजह थी रिलीजियस बेसिस के ऊपर। लेकिन ब्रिटिश यहां पर रुके नहीं। इसके बाद 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया इसके ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं था। वो सिर्फ माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके हकूक को हिफाजत करने के लिए कानून बनाया गया था, और हिंदुओं को इसके ऊपर मसला हो गया था। और इसी दरमियान ये 1919 में कानून पास हुआ है, और हिंदू महासभा आ रही है 1920 में। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरह अब एक हिंदू लीग की भी फॉर्मेशन हुई। इसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसमें दारूब राठी जी के बकौल कि उस वक्त ये जो हिंदू थे वो ऐसा महसूस करना शुरू हो गए कि ये हमारे हकूक पर डाका डाला जा रहा है, हालांकि ये हकीकत नहीं थी। मुसलमानों के जितने भी ग्रोह थे, रिलीजियस ग्रोह थे, जितने भी रिलीजियस जमातें थी उस वक्त, वो सारी की सारी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हामी थी, और 1947 तक वो इसके हक में रहे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जमातें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम है, या पाकिस्तान है, वो अभी तक ताने सुन रही हैं हर पाकिस्तानी से कि ये पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे। जो सेकुलर थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले जो सेकुलर थे, वो भी इसके खिलाफ थे। शुरू में उन्होंने भी कभी तकाजा नहीं किया टू नेशन थ्योरी के ऊपर कि जी आज़ाद रियासत चाहिए। उन्होंने हकूक का तकाजा जरूर किया था कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इस्तेसाल हो रहा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हकूक दिए जाएं हिंदुओं के साथ, वहां एक जगह पे रहते हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। और कांग्रेस ने भी कभी अलहदा रियासत का कभी कोशिश नहीं की, उस सारे 10 ओवर में 20s में कभी कोशिश नहीं की। वो बिल्कुल नॉर्मल चलता रहा है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। 1920 में जब हिंदू महासभा की बुनियाद रखी गई तो ये एक इंतहा पसंद हिंदू जमात थी जो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मेजोरिटी चाहती थी, जो किसी और को बर्दाश्त करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस जमात के बनाने का मकसद ये था कि हिंदुओं के हकूक, यहाँ पे अखंड भारत का जो नजरिया था उसको नाफज करते हुए उनका कहना था कि यहाँ पे जो हुक्मरानी करने का हक है, या जितने भी वसाइल के ऊपर कब्जा करने का हक है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं को है, मुसलमानों को या बाकी कौमों को नहीं है। इसी बुनियाद के ऊपर हिंदू महासभा जो है वो क़याम में आई। उसके बाद 1925 में आरएसएस के क़याम आया। ये दूसरी इंतहा पसंद जमात थी, हिंदू इंतहा पसंद जमात थी जो क़याम में आई, और इसका भी मकसद ये हिंदुओं की सुप्रीमेसी था और बाकी कौमों को ज़लील ख्वार करना था। इसलिए दारूब राठी सी का जो क्लेम है कि जी ये जो मुसलमानों ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी और अलहदा होना चाहते थे, ये टोटली गलत है। मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू जमातें ये कोशिश कर रही थी कि हिंदुओं को एक अलहदा से जमात बनाया जाए, एक अलहदा से पार्टी बना के उन्हें पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया जाए, और यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को हुक्मरानी हो, बाकी किसी के लिए। अब अपने हक के लिए लड़ना, एज ए माइनॉरिटी अपने हकूक के लिए जंग करना क्या गलत था? अब आते हैं कि मुसलमानों में पहली बार टू नेशन थ्योरी का जिक्र कब हुआ, और यह जिक्र हुआ 1925 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन का सेमिनार हो रहा था, और वहां पे जस्टिस अब्दुल रहीम ने इसको मेंशन किया अपने एक आर्टिकल में कि मुसलमान और हिंदू दो अलहदा कौमें हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको पकड़ लिया, और इसके ऊपर फिर उन्होंने अपनी जद्दोजहद जो है ना वो उसके ऊपर सारा निसार कर लिया कि मुसलमानों को एक अलहदा स्टेटस मिलना चाहिए। वहां भी अलहदा मुल्क का तस्वर नहीं था, अलहदा स्टेटस का तस्वर था, वो भी ब्रिटिश कॉलोनियल के अंडर। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी 20 में कभी भी जिक्र नहीं किया। कांग्रेस ने जाके जिक्र किया है ये जो 1930 से लेकर 1934 के दरमियान ये साल्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, और उसको गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी जब ये साल्ट की प्राइसेस बढ़ गई थी, तब जाके उन्होंने अलहदा मुल्क का एक जो है ना मुतालबा किया कि नहीं, अब जो हम यहाँ ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं रह सकते, अब हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए है। तब उन्होंने इसका इजहार किया, उससे पहले ये नहीं था। कांग्रेस की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया कि हमें अलहदा मुल्क चाहिए, वो ब्रिटिश के अंदर ही रहना चाहते थे। लेकिन जो इंतहा पसंद जमातें थी, जैसे हिंदू महासभा है और आरएसएस है, वो ये चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुसलमानों या बाकी कौमों की नहीं होनी चाहिए। फिर दारूब राठी साहब ने एक बात की कि ये हिंदुस्तान में जो तफरीक बनी है और ये जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद बढ़ी है, इसकी एक वजह यह भी थी कि ब्रिटिश जो है उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ
हिंदुओं को एज ए वॉरियर के तौर पे प्रेजेंट किया था कि वो हमेशा मजाहमत करते रहे हैं। हालांकि बिल्कुल झूठ और बोध के ऊपर मुनस्सर इनकी बात है। ब्रिटिश का जितना भी एजुकेशन का निज़ाम था उसमें कहीं पे भी किसी कौम को टारगेट नहीं किया गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एजुकेशन सिस्टम में होते हैं, लेकिन एक फॉल्स एलिगेशन है कि ब्रिटिश जो उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम लगाया कि जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में तफरीक बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर द्रव राठी साहब ने कहा कि 1921 में जो रियोट्स हुए थे, कम्युनल रियोट्स दोनों कौमों के दरमियान, उसकी बुनियाद जो है वो सर सैयद का टू नेशन थ्योरी थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वो सारी करारदादें थी जो अलहदा नेशन के लिए उन्होंने बनाई थी। राइट्स में बदल गया। 1920s के टाइम में रिलीजियस राइट्स देखने को मिले हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। हालांकि अगर थोड़ी सी वो हिम्मत कर देते, पढ़ाई कर लेते, तारीख के अवराक को देख लेते, तो उन्हें ये समझ आ जानी थी कि जो 1921 में रेबेलियन हुई थी वो हुई थी मालाबार के एक इलाके में, और वो भी इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि वहाँ के जो हिंदू लैंड लॉर्ड थे वो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियां करते थे, मुसलमान वहाँ पे मिजारे थे, और जो हिंदू लैंड लॉर्ड थे वो ब्रिटिश की सपोर्ट करते थे, और इस बेस के ऊपर, इस इस्तेसाल के ऊपर वो जो मिजारे थे उन्होंने वहाँ पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने रियोट शुरू कर दिया, रिबेलिएशन शुरू कर दी अपने हुकूक के लिए। वो हिंदू मुस्लिम इशू नहीं था, लेकिन राठी साहब ने अपनी मुतसबाना ऐनक से उसे हिंदू मुस्लिम फसादात का नाम दिया। बाद में जो बाकी इलाकों में और बाकी शहरों में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, उसकी बुनियादी वजह हिंदू मुहासबा थी, ना कि मुसलमान, क्योंकि हिंदू मुहासबा ने उस पॉइंट को वहां से पिक किया और उस पिक करके हिंदू मुस्लिम फसादात का बहाना बना के मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया और कत्ल करना शुरू कर दिया और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये सारी जितनी भी गेम प्लान है, इसमें हिंदू जो है डोमिनेट कर रहे हैं, वो इस चीज को परस्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का राज हो, मुसलमानों का राज ना हो। तो दरूब राठी साहब का जो ये क्लेम है कि ये टू नेशन थ्योरी जो सर सैयद ने पेश की थी, ये बिल्कुल ही धड़म करके खत्म हो जाता है, खत्म। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि एक ऐसा बंदा जिसके मिलियंस ऑफ मिलियंस फैन है यूट्यूब के ऊपर, वो जरा सा तहकीक नहीं कर सका। उसने अपने किसी भी एक 5वीं पास लड़के को दे दिया, जाओ इसके ऊपर सर्च करो, उसने रिसर्च करके दे दिया, उसने आके बोल दिया और बस खत्म। आप उसके शुरू की जो नज़म है, उसके जो अशार हैं, उसी से अंदाजा कर लें कि कितना कुछ इसने इसके ऊपर तहकीक की है, इसको पढ़ा है और इसको ऑथेंटिकली प्रूव करके इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये था एक सिनारियो। दारूब राठी जी, जैसे मैंने कहा, किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं है, लेकिन उनकी एक वीडियो के ऊपर इतने ज्यादा कंट्राडिक्शन और गलत मालूमात हैं कि उससे मुझे जाती तौर पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनका फैन बन रहा था, इसलिए कि वो इस वक्त जो तहरीक चला रहे हैं हिंदुस्तान में, और जैसे वो बीजेपी को और सख्तगीर हिंदुओं को क्रश कर रहे हैं, मेरे लिए वो एक आइडियल पर्सनैलिटी बनते जा रहे थे। लेकिन उनकी ये 1 साल पुरानी वीडियो देखने के बाद मुझे इस चीज का शिद्दत से अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं वो एक हिंदू है, और उन्होंने यहाँ सेकुलर की ऐनक नहीं पहनी, एक हिंदू की ऐनक से इस सारे मंजर को देखा है। और पाकिस्तान और इंडिया की जो डिवाइड है, उसमें जो मेन इशू बना था, जो मेन इसको बनाने वाले थे, इसको तकसीम करने वाले थे, वो ना ब्रिटिश थे ना मुसलमान थे, वो हिंदू खुद थे, क्योंकि हिंदू यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1936 में जो इलेक्शन हुए उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था और मुस्लिम लीग को कुछ भी सीटें नहीं मिली थी। और कांग्रेस की ये बुनियाद थी कि ये जो पूरा हिंदुस्तान है, ये ब्रिटिश से आज़ाद होना चाहिए कांग्रेस के अंडर, हिंदुस्तान के अंडर, और वहां पे वो खुद बाद में मैनेज करेंगे किसको क्या कुछ देना है, कौन सी सीटें देनी है, कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड एंड रूल करना है। ये कांग्रेस का एक प्लान था। और उस वक्त जो मुसलमान इसके साथ शामिल थे, जो मुसलमान उसके हुक्मरान इसके साथ कांग्रेस के शामिल थे, वो इसके ऊपर यकीन करते थे, लेकिन कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया। और फिर वो इसके ऊपर जुट गए और 10 साल उन्होंने मेहनत की और मुसलमानों को जो यकीन दहानी करवाई कि कांग्रेस आपके हकूक के लिए कभी नहीं लड़ेगी। और फिर 1945-46 के जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें जाके मुस्लिम लीग ने क्लीन स्वीप किया, और फिर कांग्रेस को और ब्रिटिश को इस चीज का अंदाजा हुआ कि नहीं, यहाँ पे वाकई ही 2 कौमें बसती हैं, एक कौम नहीं बसती। वरना 1945-46 से पहले ब्रिटिश को यकीन ही नहीं था कि ये कुछ हो सकता है, 2 नेशन बन सकती है। बल्कि वर्ल्ड वार जो 1 थी उसके दरमियान में ब्रिटिश ने जो वादे किए थे वो कांग्रेस के साथ किए थे कि अगर आप हमें ये फोर्स मुहैया करें, लोगों को हमारे साथ शामिल करें ताकि वो हमारी तरफ से जर्मनी के साथ जंग लड़े, तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो फैसिलिटेट करेंगे, आजादी देंगे, सहूलियात मुहैया करेंगे। वहां भी मुसलमानों का जिक्र नहीं था, कांग्रेस का जिक्र था।
تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کاوش اس چیز کو دیکھنے کی کہ داروغ راٹھی کتنے غلط ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کتنے غلط اور متسبانہ باتیں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی یہ جو ویڈیو ہے جو کہ لنک میں شامل کر رہا ہوں کتنی غلط انفارمیشن کے اوپر مبنی ہے۔ تو امید کرتے ہیں داروغ راٹھی اس کے اوپر غور کریں گے اور دوبارہ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں گے جس میں کے اوپر سچائی کے ساتھ حقائق کو مسخ کیے بنا سچ کا سامنا کریں گے۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے کہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔